सो हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो सुपर एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग तीन चीजें फिगर आउट करेंगे। नंबर वन, व्हाट इज स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। सेकंड, एज एन बिगिनर आपका स्टॉक मार्केट में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप स्टॉक मार्केट से एज एन बिगिनर पैसा कैसे कमा सकते हैं। सो व्हाट इज स्टॉक मार्केट और ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर पहले से यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे क्रिएटर ने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं जो लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा लिया गया है और आपको उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दिया गया है। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये कह देता हूँ कि स्टॉक मार्केट और कुछ नहीं, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है कि हम लोग बिना बिजनेस किए भी एक बिजनेस में जितना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बस यही है स्टॉक मार्केट। अगर आप नहीं समझे तो आप ये पिक्चर्स देखिए। आपको क्या लगता है कि ये लोग खुद से कोई बिजनेस किए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको छोड़कर अगर हम लोग विजय केडिया जी, राकेश झुनझुनवाला, राधाकृष्ण दमानी की बात करें, बाद में ये लोग बिजनेस क्रिएट किए हैं, पर इनिशियल स्टेज में इन लोगों का कोई बिजनेस नहीं था। ये लोग खुद दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करें और बिजनेस से इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा कैपिटल इन लोगों ने रेज किया उससे अपना बिजनेस क्रिएट किया। और इन लोगों का वेल्थ आज किसी बिजनेसमैन से कम बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे बिजनेसमैन से ज्यादा वेल्थ इन लोगों ने क्रिएट किया थ्रू स्टॉक मार्केट। कैसे? किसी और की कंपनी में इन्वेस्ट करें, उस कंपनी का जो वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ, फिर इनका जो वेल्थ है वो भी इंक्रीज हुआ और ऐसे उन लोगों का वेल्थ क्रिएट हुआ। फॉर माय ओन एग्जांपल देखिए, जब टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस 114 या फिर 120 के आसपास था, उस वक्त मैंने इन्वेस्ट किया था। अभी स्टॉक प्राइस 1000 की भी पार चला गया है। इसका मतलब है कि लास्ट 4 ईयर्स में मेरा जो पैसा है वो 5x हो गया है सिर्फ टाटा मोटर्स में। तो क्या मैंने कोई कंपनी ओपन किया? क्या मैंने कोई फोर व्हीलर कंपनी ओपन किया? फिर इतना रिसोर्स या फिर पैसा मेरे पास है कि मैं ये कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं है। तो मुझे ऐसा दिखा, मुझे ऐसा लगा मेरा रिसर्च के अनुसार कि फोर व्हीलर जो सेक्टर है वहां पे बहुत ज्यादा तेजी आने वाला है, क्योंकि ईवी का एक रेवोल्यूशन होने वाला था। तो ईवी में फास्ट मूवर एडवांटेज टाटा को ही मिला है। तो जिस वजह से मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो इतना इंक्रीज हो गया है। कैसे? बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको अभी बोला कि दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करके भी हम लोग स्टॉक मार्केट से एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लाइक एन बिजनेसमैन। और सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग को स्टॉक मार्केट क्या देता है कि अगर कल को सेक्टर में स्लो डाउन आता है या फिर स्टॉक में कोई भी गड़बड़ी होता है, तो हम लोग पूरे स्टॉक को सेल करके अपना जो पैसा है उसको इन कैश भी करवा सकता हूं। यानी मेरा जो पैसा है किसी एक बिजनेस के अंदर स्टैग्नेट नहीं रहेगा, मैं अपने पैसे को अलग अलग बिजनेस में रोल करवा सकता हूं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है हम लोग को स्टॉक मार्केट देता है। तो आप सिंपलेस्ट वे में ये पकड़ के चलिए कि स्टॉक मार्केट और कुछ नहीं है, हम लोगों को बस ये मौका देता है कि हम लोग बिना खुद से कोई बिजनेस स्टार्ट करें, हमारे देश की जो टॉप कंपनीज है या फिर कोई भी कंपनीज हो उसमें इन्वेस्ट करके हम लोग अपने पैसे को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर किसी बिजनेसमैन से भी बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं थ्रू इन्वेस्टिंग। तो हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ स्टॉक मार्केट देता है। तो अगर नंबर 1 पॉइंट आपका क्लियर हो गया है कि स्टॉक मार्केट क्या है, अब सेकंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि हम लोगों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टॉक मार्केट में एज एन इन्वेस्टर। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोगों की 3-4 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनमें पहला है कि हम लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप एक वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर है अपने फैमिली का, तो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और एक इमरजेंसी फंड, ये तीनों चीज होना ही चाहिए। कोई भी क्रिएटर आपको ये बिल्कुल नहीं बोलेगा, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर ये तीनों चीज आपके पास नहीं है, तो अगर आप अर्निंग मेंबर है अपने फैमिली का, तो स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो कुछ भी हो सकता है, तो जिस वजह से आपका जो फैमिली है वो सिक्योर होना चाहिए। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो है थोड़ा बहुत नॉलेज। आपके पास एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, कंपनी का वैल्यूएशन क्या होता है, ये सब कुछ आपको जानना होगा। और उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा चैनल इसी के अकॉर्डिंग है। तो आपको मैं कंप्लीटली गाइड कर सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टिंग करना होता है, कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। बस ये चारों चीज आपके अंदर होना चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हो। देखिए, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का बहुत अलग अलग तरीका है, लेकिन एज एन बिगिनर्स मैं आपको हमेशा कहूंगा कि आप इक्विटी मार्केट में डिलीवरी मार्केट से शुरू कीजिए। डिलीवरी मार्केट मतलब कि क्या? बेसिक नॉर्मल, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि टाटा मोटर्स कंपनी का शेयर प्राइस मैंने कम प्राइस में खरीदा और ज्यादा प्राइस में बेचा। बस एज एन बिगनर्स आप यही समझ के चलिए कि आपको कम प्राइस में कोई चीज खरीदना है, नहीं कोई स्टॉक को खरीदना है, और ज्यादा प्राइस पे नहीं महंगे प्राइस पे आपको उसको सेल करना है। बस यही है स्टॉक मार्केट का एक सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा तेजी आने वाला है क्योंकि आपकी फंडामेंटल रिसर्च के अनुसार, तो स्टॉक को कम प्राइस में खरीदो और ज्यादा प्राइस में बेच दो। और बेचना मतलब कि हर बारी में बेचना नहीं है। किसी की भी कंपनी की स्टॉक प्राइस को मूव करने में
2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स का वक्त लगता है। तो अगर आपका रिसर्च और थ्योरी बहुत स्ट्रांग है तो ऐसे में शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन की वजह से स्टॉक को सेल करके फिर बाय करके निकल मत जाना, क्योंकि इन शॉर्ट टर्म स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होता है इमोशन की वजह से, लेकिन लॉन्ग रन में कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है तो स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। तो ये है एक ओवरऑल व्यू कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना होता है, एंड थर्ड, आप स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हैं। कम प्राइस में खरीदना है, ज्यादा प्राइस में बेचना है, बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का। लेकिन आगे के वीडियो में हम लोग और देखेंगे कि हम लोग अगर स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए जाएंगे तो हम लोगों को कौन से पैरामीटर चेक करने होंगे। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लाइक आरओई, पीई, आरओसीई, डेट टू इक्विटी रेशियो, पेग रेशियो, प्रोमोटर होल्डिंग, उसी के साथ कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, हर साल कंपनी का सेल्स किस परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, उसी के साथ प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, बैलेंस शीट में एसेट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, बैलेंस शीट में क्या गड़बड़ी है। तो ये सब कुछ हम लोग को समझना होता है, पर इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। प्रोमोटर होल्डिंग, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अगर ओवरऑल एक कंपनी को बहुत ही बेसिक लेवल पे हम लोगों को समझना है जिससे हम लोगों का जो नुकसान है वो बिल्कुल ना हो, तो उसके लिए हम लोग को अगर लगभग हम लोग 10, 15 या 20 दिन तक कंटिन्यूअसली किसी की चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। तो मैं आगे के वीडियो में ये भी लाता रहूँगा कि आरओई क्या होता है, पीई क्या होता है, तो उसके लिए अपने सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।